हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ये भी नेम रिएक्शन आने वाला एग्ज़ाम्स, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, हमारा जी का एग्ज़ाम्स हो, नीट का एग्ज़ाम्स हो, यहाँ तक तो बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो, काफ़ी फेमस क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। बहुत फैमिलियर है, ये है बोर्ड्स के लिए बहुत फैमिलियर टॉपिक्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस इससे बनता है। और ये जो रिएक्शंस है वो ऑक्सीजन 2 से है, यानी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से है। इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट जैसे क्लास में हम लोग पढ़े थे इंड्यूस क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद का एक रिएक्शन है जिसका नाम है केनी-जारो रिएक्शंस। क्या नाम है? केनी-जारो। तो हम लोग स्टार्ट करें आज के टॉपिक केनी-जारो रिएक्शन। हम पढ़ना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है, ओके। और निश्चित वीडियो को में कमेंट में कुछ ना कुछ देना है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, अच्छा लगा। कमेंट देने से कोई भी वीडियो बनाने वाले, चाहे हमें या कोई भी हो, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, या अपना जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम को और बेहतर तरीक़ा से वो करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ डालना है जो बनाने वाले के लिए एक थोड़ा सा और बेहतर करने का मौका मिले। ओके, तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फेमस रिएक्शन है केनी-जारो रिएक्शन। केनी-जारो रिएक्शन एक साइंटिफिक नेम रिएक्शन हुआ जो केनी-जारो नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। और ये जो रिएक्शन दिया गया था, जो इस रिएक्शन का बेसिक जो कंसेप्शंस है उसके बारे में जानना है। सबसे पहले पॉइंट नोट करना, क्वेश्चन कहाँ से राइज, कहाँ से हिट करता है। क्वेश्चन जो हिट करता है सो इस आज के इस वीडियो लेक्चर में पहले कौन कौन सा कंपाउंड केनी-जारो करेगा, दूसरा ये करेगा तो किस कंडीशन पर करेगा, कंडीशन पर करेगा तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन कौन सा चीज़ बनेगा, क्या प्रोडक्ट कॉमनली बन जाएगा, कोई रूट को ओबे करेगा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, इसका क्या प्रॉपर मैकेनिज्म है, और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ये सारा स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला कंडीशन, और इसके डिस्क्रिप्शन में इसका डेफिनेशन पॉइंट इसके डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। अगर कोई बोर्ड लेवल का तो डिस्क्रिप्शन से डेफिनेशन को ले लेना है। तो डेफिनेशन जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, किस में? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट में डेफिनेशन है इसका, है ना। तो ये इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड है ये, इस पर क्या कब समझेंगे कि ये स्पीसीज केनी-जारो रिएक्शन करेगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कंडीशंस बताइए, इसमें कौन से कंडीशंस पर ये केनी-जारो रिएक्शंस होगा। तो सबसे पहला जो एल्डिहाइड, एकदम ध्यान से, केवल ये एल्डिहाइड करता है, तो जो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, समझ गए? जो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वो जब आपस में दो मॉलिक्यूल उसका रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। मैंने दोनों एल्डिहाइड है, वन मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एंड अदर मोल एल्डिहाइड रिड्यूस। इसलिए पहला प्रॉपर कंडीशंस क्या हो गया? कंडीशन ए क्या कंडीशन हो गया कि एल्डिहाइड कांट पोजेज एनी अल्फा हाइड्रोजन, इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन होना नहीं चाहिए। कांट पोजेज एनी अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड कंडीशन इसका हुआ कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, समझ गए। लेकिन दो मोल को जब आपस में रिएक्ट करें तो अल्कली जो होगा वो हाईली कंसंट्रेटेड हो,
जैसे अल्डोल में पढ़े थे डाइल्यूट कंडीशन में होना चाहिए, इसमें क्या पढ़े, कंसंट्रेटेड कंडीशन में। तो अल्कली जो होगा, जो इसका बेस है वो कैसा हो, अल्कली है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मीन्स 50% इसका कम से कम कंसंट्रेशन होना चाहिए, मिनिमम 50, 51 भी हो सकता है, लेकिन 51 से अगर 50 से कम होगा तो फिर इसका इल्ड अफेक्टेड हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से पूछता रहता है, कितना 50% होना चाहिए, ठीक है, अल्कली का। और क्वेश्चन नंबर सी है, और क्या होना चाहिए, अल्कली डाले, ठीक है, कंसेंट्रिक की विधा है, एक्सटर्नल कंडीशन में हीट तो करना ही पड़ेगा, बिना हीट किए ये काम नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन का ऑब्सेंस, अल्कली कंसेंट्रिक, उसमें कौन सा, जनरली हम लोग KNaOH या क्या KOH लेते हैं, प्रेफर करता है KOH, क्योंकि पोटासियम का रिएक्टिविटी सोडियम से क्या है, ज़्यादा है, इस कारण प्रेफर करेंगे, ठीक है। हीट तो दे ही दिए, हीट के सिंबल हम लोग ट्रायंगल का यूज करते हैं, डेल्टा, ठीक है। ये 3 कंडीशंस होगा। के लिए इक्वेशन जो हम लोग देते हैं, इस प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन जो बनता है वो कैसा इक्वेशन बनता है, तो इक्वेशन में क्या हुआ कि अल्डिहाइड हो जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो बहुत सारा एल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन 2 बहुत फेमस एल्डिहाइड है, वन इज फॉर्मल्डिहाइड, वन इज क्या, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और सेकेंड वन इज क्या, बेंजल्डिहाइड। ये 2 तो एकदम प्रोमिनेंट है एल्डिहाइड, जिसके दोनों के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन समझ गए, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पर अगर हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसको हम लिखेंगे C+O H है, ये H है, फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, इसके बगल में कार्बन ही नहीं है, कार्बन रहेगा तब ना हाइड्रोजन को अल्फा कहेंगे, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन में 2 मोल लेना है, जिसका इसका 2 मोल या इसका 2 मोल, 2 मोल ले लेना है। तो 2 मोल हम ऐसे करके ले लिए, 2 मोल एल्डिहाइड, 2 मोल हमारा फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, ओके, फॉर्मल्डिहाइड लिए, कंडीशन समझ गए, कंसेंट्रिक KOH, और दूसरा कंडीशन हुआ, दिस सेकेंड वन इज क्या, हीट। जहाँ हीट डाले तो 1 मोल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज पहले से आप सब जानते होंगे कि बेसिक चीज़ है कि जब एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड को ध्यान देना, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है, और वही एल्डिहाइड को अगर रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन, तो अल्कोहल बनता है। समझ गए, यानी COH जो है वो इस ग्रुप को जनरेट करेगा, एसिड होने के बाद COOH बनाएगा, इधर वैलेंसी। अगर नहीं, अगर हम रिडक्शन कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, CO जो होगा वो यहाँ पर OH H का जनरेट करेगा, ये ग्रुप बनाएगा। तो ये हो गया, अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्जिलिक एसिड, वही एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। ये बेसिक फंडामेंटल है, उम्मीद करते हैं सभी जानते होंगे, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं निश्चित जानते होंगे, और नीट जी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन इससे आ जाता है, इस फ्रेमवर्क से, ये फ्रेमवर्क से कई क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ 2 मोल एल्डिहाइड है, जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो होता है यहाँ पर 1 मोल जो है वो एसिड बन जाता है। एसिड कहने का मतलब ये पार्ट, यहाँ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, जब यहाँ ऑक्सीजन आके यहाँ पर जुड़ गया तो C+O के साथ क्या हो गया, O, और यहाँ पर H है, और इस O पर क्या हो गया, माइनस, और इसका जो पार्टनर वाला पार्ट है वो यहाँ पर K पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये प्रोडक्ट बनता है, यानी कार्बोक्जिलिक एसिड बना जरूर, लेकिन किसके फॉर्म में, उसके सॉल्ट के फॉर्म में, प्लस माइनस है, दैट इज सॉल्ट। और 1 मोल जो है ये सॉल्ट बन गया, और सेकेंड मोल जो है वो क्या बन गया, वो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल
O पर H हो गया, यहाँ H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया। अब ये कैसे हुआ ये हमको समझना है, इसीलिए इसमें हम कैसे हुआ हम लोग बस मैकेनिज्म में समझाने जा रहे हैं। 2 मिनट वेट करना, समझ जाए कैसे बन गया ये, है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यही फॉर्मल्डिहाइड एसिड ग्रुप में चेंज हुआ है। तो एसिड ग्रुप में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यही फॉर्मल्डिहाइड किस में चेंज हुआ है, यहाँ पर अल्कोहल में चेंज हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। यानी एक ही फॉर्मल्डिहाइड, दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो गया, दूसरा क्या होगा, उसका रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसी चीज़ को, एक ही चीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़े होंगे 11th में, डिसप्रपोर्शनल, क्योंकि सेम चीज़ ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। सेम चीज़ क्या, सेम एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है। तो दिस रिएक्शन कैन यूज इज ए टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ ABC के बाद D में दे सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनल ऑर्गेनिक रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, तो ये भी कर सकते हैं। कंडीशन सब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट का, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेम का रिडक्शन हो गया। अब बात उठता कि सर कैसे, हाउ, कहाँ से आया, कौन कैसे रिएक्शन किया, ये सारे को हम लोग चौथा पॉइंट जो मैकेनिज्म है उसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इतना तक उम्मीद करते हैं सभी समझ गए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। ओके, चलते हैं इसके मैकेनिज्म। अपने मैकेनिज्म पर, मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, किसी भी रिएक्शन का बैकबोन है। आप जानते हैं बैकबोन का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी सब्सटेंस में, किसी के जीवन में। तो अगर मैकेनिज्म समझ रहे हैं तो वहाँ से हम किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, चाहे ये कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड का GNET का क्वेश्चन हो, चाहे CSIR और नेट का क्वेश्चन हो, कहीं का कोई क्वेश्चन हो, आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 4th पॉइंट हम लोग बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म। अगर कोई भी डाउट हो फिर बता रहे हैं, जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालना है। मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म कैसे होगा इस रिएक्शन का, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है इसका। रिएक्शन तो समझ गए, 2 मोल है फॉर्मल्डिहाइड, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे लिख देंगे जल्दी से, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, है ना। और 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में वही रिएजेंट लिए हैं, कॉन्क, KOH, और दूसरा क्या किए हैं, हीट कर दिए, सेकेंड में हीट किए हैं। 1 मोल क्या हो गया, एसिड का सॉल्ट बन गया है, यहाँ यही अभी पढ़े हैं, O-K+, और दूसरा मोल क्या है, अल्कोहल बन गया। ओके, ये हम लोग का एक रिएक्शन हुआ है, ये भी पढ़े, सेम रिएक्शन पढ़े। अब इस हुआ कैसे, ये तो हो गया रिएक्शन इक्वेशन उतार देना, रट जाना, ऐसे बन जाता। हाउ, तो यहाँ पर समझना है कि जब 1 मोल ये रिएक्टेंट से आया, रिएक्टेंट से ये 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड है, एकदम बारीकी से समझना। मीडियम क्या है, मीडियम KOH है, OH का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्यों है, कॉन्क है, 50% कंसंट्रेशन है। तो जब 50% कंसंट्रेशन है, OH आया, OH क्या करेगा, इसका अटैकिंग सेंटर कहाँ होगा, H माइनस का अटैकिंग प्लस होगा, प्लस है कहाँ, प्लस तो यहाँ पर भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर प्लस बहुत अच्छा प्लस होगा, क्योंकि ये पोलरिटी के कारण यहाँ डेल माइनस, यहाँ पर क्या होगा, डेल प्लस। तो ये माइनस तुरंत क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। किस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया। जब इस पर अटैक किया तो क्या बना, तो बना क्या, ये रिएक्शन में C पर क्या हो गया, O चला गया। जब ये अटैक इधर से हुआ, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ हाइड्रोजन है, दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड आके यहाँ पर जुड़ गया। तो यहाँ पर डेल्टा क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या, OH आके जुड़ गया। बस ये काम, फर्स्ट स्टेप में यही काम। उम्मीद करते फिर समझ गए। फिर समझना है कि ऑक्सीजन माइनस है न्यूक्लियोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन ये प्लस इसका दोनों का EN वैल्यू में बहुत कम का अंतर है, ज़्यादा घिंचाव नहीं करेगा। इसका 2.1, इसका 2.5,
लेकिन इसका EN, दोनों का EN में 1 का डिफरेंस है, 2.5, ये इसका 3.5, ज़्यादा खींचा, ज़्यादा प्लस इसको यहाँ मिला, इसीलिए ये माइनस कहाँ ज़्यादा प्लस पर जाएगा। ओके टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ होगा सबको। यहाँ अटैक किया, अटैक कर दिया, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन के तैयार। अब 1 मोल कंप्लीट हो गया, सेकेंड मोल आया, दूसरा मोल लाते हैं। सेकेंड मोल क्या करेगा, सेकेंड मोल उसको उठा के लाए, O माइनस है, वहाँ पर H है, H पर क्या है, यहाँ पर H है, यहाँ भी OH है, यहाँ पर माइनस हो गया। दूसरा मोल, 2 मोल लिए हैं, 1 मोल और आएगा। 1 मोल जो आया, यही समझने का बाद, ये देखना 1 मोल आया। ये मोल क्या करेगा, चाहेगा, इसमें भी पोलरिटी है, इसमें भी वही चीज़ है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो रूल के हिसाब से तो होना चाहिए क्या, ये माइनस इस प्लस पर अटैक कर देना चाहिए, एक कंपाउंड बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये कंपाउंड वेरी अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर COC बना, इस पर कार्बोनिल एक ग्रुप C और है, वेरी अनस्टेबल, काइनेटिकली वेरी अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए तब होगा क्या कि जो ये पोलरिटी से खींचा है वो माइनस जो होगा वो इस पर बैक बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग जिससे खींचा फिर उसी को दे रहा। तो जब ये आएगा तो कोई ना कोई बॉन्ड तो जाएगा, तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है, 1 2 3 4 है, ये आया तो कोई ना कोई गया। अब जाएगा कौन, ये बात समझना है, कौन जाएगा तो देखना है। OH तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि ये फिर OH यहाँ से निकल जाएगा, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि OH का कंसंट्रेशन किस में, कॉन्क लिए हैं, कॉन्क में कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा मिले, ज़्यादा इसलिए लिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर ये ऐसे बैक हो जाएगा, निकल जाएगा, तब तो फिर रिएक्टेंटे बन जाएगा, तब ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि एक प्रिंसिपल था, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है, हाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट ज़्यादा बना। तो ये जब यहाँ पर गया, इस मोशन के जाने के कारण अब यहाँ से क्या हो गया, बैक बॉन्डिंग किया, तो कोई ना कोई जाना पड़ेगा, तो कौन जाएगा, ये H जाएगा। ये H क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो ये H माइनस हो गया। अब ये H माइनस, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो गया, H माइनस। अब ये H माइनस इस किस पर बताओ, इस पर जाके इस अटैक कर दिया, C पर जाके अटैक किया, यही समझना है। फिर ध्यान देना, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग किया, एक बॉन्ड H या ये H, एक बॉन्ड टूटा, ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पर माइनस हो गया। अब सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, अब बना क्या, रिजल्ट देखना है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गया, यहाँ O पर क्या हो गया, CO, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ H है, यहाँ OH आ गया, HOH, दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, सभी जानते हैं हम लोग, इट इज़ फॉर्मिक एसिड। और दिस वन इज क्या, H जब यहाँ पर गया, H पर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये O पर क्या हो गया, माइनस है ना, और यहाँ पर 2 H पहले से था, 1 H और हो गया, 3 H आ गया। ओके, और इसका जो OH वाला पार्ट आया, तो यहाँ पर K वाला पार्ट क्या, यहाँ K प्लस था, OH माइनस था ना, तो OH वाला पार्ट तो यहाँ पर आ चुका है, तो K वाला जो पार्ट है यहाँ पर जुड़ गया, K प्लस O माइनस, ये बन गया सॉल्ट के फॉर्म में। एक सॉल्ट के फॉर्म में नहीं करना, ये एसिड है, ये किसका काम करेगा, बेस का, इस किसका काम करेगा, बेस। अब एसिड बेस आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। अब आएगा काम जो होगा दोनों का स्टेप 3 में काम। स्टेप 3 में क्या है, S3 मीन्स स्टेप 3। अब क्या करेगा कि रिएक्शन को अच्छा करना है, तो यहाँ पर ये एसिड है, तो एसिड क्या देता है, H देता है, तो ये H दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। और यहाँ जब ये प्लस हुआ, ये H कहाँ चला गया, इस O पर चला गया, OH। तो अब यहाँ पर K जो था, ये जो K आ गया कहाँ पर, ये माइनस K को खींच लिया। तो एक्चुअली क्या हो गया, इस स्टेप में बताओ शिफ्टिंग हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। तब बना क्या यहाँ पर, फिर ध्यान देना है, O है, यहाँ H है, यहाँ O पर क्या आ जाएगा, O पर आ जाएगा K, O माइनस K प्लस। फिर यहाँ पर ये जो H था, ये कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो C पर क्या हो गया, O पर क्या हो गया, H, यहाँ H, ये H, ये H। फिर ये से समझ लेना, फिर एक बार समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, दिस वन इज एसिड, एसिड क्या करेगा, H प्लस देगा, और ये क्या बेस का काम किया, ये H प्लस को एक्सेप्ट किया, ये H गया यहाँ पर, तो O के साथ H, देखो O के साथ H।
और उसका जो के आया वो ट्रांसफर हो गया किस पर, इस माइनस पे। तो माइनस पर क्या आ गया, माइनस पे आ गया प्लस। तो ये नाम हो गया, इसका नाम फॉर्मेट। कौन फॉर्मेट, पोटासियम का फॉर्मेट। ये हो गया पीओटी, पीओटी मीन्स पोटासियम फॉर्मेट बन गया। दिस वन इज अल्कोहल। आप दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर एक जो कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ पर ये हमारा क्या, एक जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड था, वो फॉर्मल्डिहाइड किसमें, एसिड में कन्वर्ट हुआ, यानी ऑक्सीडेशन किया। और दूसरा जो था 2 मोल लिए हैं, सेकेंड मोल जो यहाँ पर यूज किए हैं, वो सेकेंड मोल जो था ये चला गया किस में, ये चला गया इसमें। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। तो दोनों रिएक्शन हुआ। तो दोनों रिएक्शन, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम क्या पढ़े हैं, डिसप्रपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। उम्मीद करते हैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद इसके बारे में जान लेना है क्या, कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर कर लेंगे। जैसे इसमें अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का कोई आवश्यकता नहीं। सिमिलरली ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्म में, स्टेप 1 में, स्टेप 2। स्टेप 1 को क्लियर कर लेना है, क्लियर ऐसे भी कर लेना है कि स्टेप 1 में ये प्रोसेस हुआ, स्टेप 2 में ये प्रोसेस हुआ, स्टेप 3 हम इसी को कर दिए हैं। 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस रिएक्शन को समझ में सबको जाया गया होगा। अगर बनाना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन अपने से बेंजल डिहाइड का 2 मोल लेना है और 2 मोल लेके यही कंडीशन है, कॉन्क KOH डालना है और हीट डालना है, इससे रिएक्शन को प्रोडक्ट में बना लेना। तो ये क्वेश्चन को होमवर्क हुआ, इसका जो आंसर आएगा जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग। बाय बाय।